अभी आप लोग बैठने ठीक है। थक जाऊंगी तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इस पल को जादुई मोमेंट कह दूं तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। इट्स अ मैजिकल मोमेंट जो हम लोगों के सामने होने जा रही है। अभी अभी राजीव जी ने जो जिस फिल्म का गाना गाया, पड़ोसन, 1968 की फिल्म थी ये। और इसमें जो सिचुएशन थी कि दत्त साहब, जो मैं सुनील दत्त साहब के ग्रुप में मैं पहले गाया करती थी, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। मैंने उनके साथ बहुत सारे शोज़ किए। तो हुआ यूँ कि मेरे घर पर मेरे बड़े भाई जो थे वो म्यूज़िक सिखाते थे, एकेडमी थी उनकी, और बहुत से सिंगर्स उनके पास सीखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर पर एक दूध वाला भैया आता था जो घर में दूध देता था। वो हमेशा म्यूज़िक सुनता था, तो उसको लगता था कि मैं भी थोड़ा सा गाऊं, मुझे भी सीखना है। तो वो हमारी भाभी को बहुत मक्खन लगाता था, भौजाई भौजाई भैया को बोलो ना मुझे भी थोड़ा सिखा दे, मुझे भी गाना सिखा दे। तो भाभी भी हमारी कम नहीं थी, तो कहती 2 लीटर दूध फ्री में देगा तो तुझे गाना सिखाने वालूंगी। बोलता हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो ऐसे। तो भाभी ने कहा भैया को कि इसको भी थोड़ा सा सिखा दीजिए ना, सो बोलिए। तो बोले अच्छा ठीक है ठीक है। वो भैया का नाम था भोला। अरे गा आजा भोले आजा, चल गा। उन्होंने सुर लगाया, सा सा। अरे भोला ऐसा नहीं, नीचे सुर में गा। अच्छा जी ठीक है। झट से नीचे बैठ गया और नीचे बैठ के गाने लगा सा। और ये बात हमने ऐसे बात करते करते किशोरदा से बताई, दत्त साहब को बताई। दत्त साहब बोले मुझे मेरा रोल मिल गया। बोले जब उन दिनों में पड़ोसन महमूद जी बना रहे थे, तो बस ये फिल्म बन गई और किशोरदा ने उसमें मेरे भाई का रोल किया, म्यूजिक टीचर। और इस तरह से वो फिल्म बनी। आज भी मुझे जब वो फिल्म देखती हूँ तो मुझे अपने घर की याद आती है। हमारे घर में बहुत सारी जमघट होती थी, सारे आर्टिस्ट मेरे घर पर आकर सारा दिन म्यूजिक चलते रहता था। तो ये फिल्म का सिचुएशन जो था ये मेरे घर से शुरू हुआ था। थैंक यू। क्या गाऊं बताओ? आओ या मुकेश जी का है ना? मुकेश जी के साथ भी मैंने 15 साल काम किया, रफ़ी साहब के साथ 20 साल और मुकेश जी के साथ 15 साल तक। तो मुकेश जी के मतलब ऐसा था कि वो हमेशा सैड सॉन्ग्स ही गाते थे, तो सब लोगों को लगता था ये इंसान बहुत ही दुखी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक बार उन्होंने मुझे देखा एयरपोर्ट पर, मैं सफ़ेद साड़ी पहनकर और बिल्कुल वैजंतीमाला के स्टाइल में सामने से आ रही। तो मुकेश जी कहते अरे वाह उषा, तुम तो बिल्कुल वैजंतीमाला लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बड़ी खुश। मैंने कहा अच्छा मुकेश जी मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ? हाँ हाँ, यहाँ पर सब लोग मुझे भी राज कपूर समझ रहे हैं। वैजंतीमाला और राज कपूर। अच्छा ठीक है ठीक है, सबको मेरी उम्र पे दया आ गई है। अच्छा ये निकाल दीजिए, फिर दिखाई नहीं देंगे किसी को मैं। उम्र पे नहीं मैडम, आप तो हम सबसे, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर हम सबसे जवान जो हैं वो आप हैं। सच्ची? वाह वाह, क्या राइट। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दिल बहल गया मेरा। थैंक यू। ऑनर्स। हिमालय की गोद में, इस फिल्म में मुकेश जी का गाया हुआ बहुत प्यारा गीत मैं सुना रही हूँ आपको।
अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के गुंजे भी कहीं खिलते हैं। रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार ना कर। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। थैंक यू दोस्तों। एक बात कहूँ मैं, ये गाना मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम जब सुबह सुबह रेडियो लगाते ना, तो सबसे पहला गाना जो आया था ये गाना आया था। तो मैं सारा दिन मतलब इसी मूड में थी कि ये गाना मैं गा रही थी। और उसी दिन मेरी मुकेश जी के साथ ही एक रिकॉर्डिंग थी, फिल्म थी परिवार। उसमें मैंने एक गाना गाया था, लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक। दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक। हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। ये गीत था जो हमारे मेरी और मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड होना था। अब मेरे दिमाग में सुबह से मैं तो एक ख्वाब हूँ ही चल रहा था। मैं रिकॉर्डिंग पर भी गई तो रिहर्सल के बाद मैंने फिर से मैं तो एक ख्वाब गा रही हूँ। मुकेश जी कहते देख तुम मुझे इतना मस्का मत मार, मैं तुझे इस बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा, किसने कह दिया कि मैं आपको मस्का मार रही हूँ? मैं तो कल्याण जी भाई को मस्का मार रही हूँ ताकि मुझे दूसरी फिल्म में गाया। कल्याण जी भाई कहते कन्या ने तो आपका कचरा कर दिया मुकेश जी। इस तरह की बहुत सी बातें हमारे मतलब मेरी एक्सपीरियंस की है। और बहुत मुकेश जी भी बहुत जल्दी चले गए, वो बहुत बड़ा दुख था मेरे लिए। और उसके बाद रफ़ी साहब जब चले गए तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं बीमार ही हो गई, क्योंकि मैं रोज़ उनसे मिलती थी और रोज़ की हमारी बातें होती थी। साहब बहुत सी बातें मुझे सिखाते थे और हमने बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स किए। आपको बता दूं, मैं शंकर जयकिशन के वहाँ भी उनके ग्रुप में भी गाती थी। शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन साहब, इन सभी के साथ में मैंने बहुत काम किया। लेकिन जिस तरह से मुझे गाने मिलने चाहिए थे, जैसे मेरी इच्छा थी कि मुझे जैसे आपकी नज़रों ने समझा इस तरह के गाने मिले। लेकिन खैर उस समय ये था कि लता दीदी बहुत महान गायिका थी और सब उन्हीं के हिस्से में चले जाते थे। आधे गाने तो बेचारी आशा जी को भी नहीं मिलते थे। लेकिन चलिए, मैं आशा जी के साथ मैंने 70-80 गाने गाए। महुआ में गाया, आजा सनम में गाया और बहुत सी ज़ोरों में गाया, बहुत सारी फिल्म्स में मैंने उनके साथ गाने गाए। तो मैं बहुत उन्हें भी एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। मैं O.P. नैयर साहब के पास आशा जी मुझे खुद लेकर गई थी और उनको कहा था कि नैयर साहब, उषा अच्छा गाती है, आप इससे भी गाना गवाइए। तो मैंने O.P. नैयर साहब के डायरेक्शन में भी गाने गाए। लेकिन दीदी ने मुझे खुद कहा कि तू बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है, मेरा घर ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए ऐसा कर कि मैं ये 2 गाने के बाद मैं तुझे यहाँ नहीं लाऊंगी। मैंने दीदी एक गाना भी आपने गवाया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आशा दीदी के लिए एक गाना नैयर साहब का ही आपके सामने पेश करती हूँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो।
समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से, फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया तो जाने जाए इतना ही समझिएगा। फिर कोई बाबरी मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं सवा